नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो अब काफी रेलिवेंट हो चुका है, क्योंकि जीएसटी के अंदर अपीलेट अथॉरिटीज भी अब अपने ऑर्डर एग्रेसिवली पास करना स्टार्ट कर चुकी हैं। आप सब जानते हैं कि जीएसटी में जो ट्राइब्यूनल है वो अभी तक फंक्शनिंग नहीं है। उसका प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जीएसटी काउंसिल के साथ चल रहा है। लेकिन एक इशू जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे क्रिटिकल है वो ये है कि जिन केसेस के अंदर हमने प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर हमारे अगेंस्ट पास किया, हमने उसकी अपील फाइल करी अंडर सेक्शन 107 विद 10% प्री डिपॉजिट, और अपीलेट अथॉरिटी ने भी उस ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया है, यानी हमारी डिमांड को कंफर्म कर दिया है। अब आपके मन में यह बात आएगी कि जब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने अपना ऑर्डर कंफर्म कर दिया है, डिमांड कंफर्म हो गई है, और जीएसटी ट्राइब्यूनल ना होने की वजह से मैं जेस्टैट में अपील फाइल नहीं कर सकता, मेरे पास एक इफेक्टिव ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास जाऊं अंडर आर्टिकल 226। लेकिन हाईकोर्ट जाने के लिए भी सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है कि ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं है, उसके अलावा भी जुरिडिक्शनल इश्यूज उस पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए। अगर रिकवरी मेरे अगेंस्ट स्टार्ट नहीं हुई है तो कई बार ऑनरेबल हाईकोर्ट ये कह सकता है कि आप जो आपका प्री डिपॉजिट है वो जमा कराइए और आपके अगेंस्ट रिकवरी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल डिस्कशन है जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि जिन केसेस के अंदर ऑनरेबल फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद प्रॉपर ऑफिसर रिकवरी स्टार्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने अपनी अपील फाइल नहीं की है, आपने प्री डिपॉजिट नहीं किया है। आप सबको मालूम है जो ट्राइब्यूनल के पास अपील करने के प्रोविजन है वो सेक्शन 112 है, और 112 का सबसेक्शन 1 कहता है कि विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर आपको अपील फाइल करनी है। लेकिन उससे पहले जब ट्राइब्यूनल नहीं था तो 2019 में गवर्नमेंट ने एक सीजीएसटी 9th रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 2019 डेटेड 3 दिसंबर 2019 पास किया था, और उसमें स्पेसिफिकली कहा था कि जब तक ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट अपना ऑफिस के अंदर अपना ऑफिस नहीं जाते हैं, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट, उस डेट से 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है। यानी द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल एंटर्स हिज ऑफिस, उसके विद इन 3 मंथ्स आपको अपील फाइल करनी है। वो जो डेट ऑफ कम्युनिकेशन थी उसके अंदर वो आप लिमिट आपके ऊपर नहीं लगेगी। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है ट्राइब्यूनल के, उन्होंने भी अपना ऑफिस एंटर कर दिया, लेकिन बेंचेस लेवल पर, ग्राउंड लेवल पे अभी भी ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग नहीं है। इस पर्टिकुलर प्रोविजन का सहारा लेके कई ऑफिसर्स रिकवरी स्टार्ट कर रहे थे। अब गवर्नमेंट के सामने चैलेंज ये था कि जल्दी से जल्दी ट्राइब्यूनल को फंक्शन किया जाए, और इन बिटवीन जो टाइम बचा है उसमें कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव और सुटेबल रेमेडी प्रोवाइड करी जाए कि टैक्स पेयर्स को डिफिकल्टी ना हो। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर कंफर्म हो गया है बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी तो आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन 112 का सबसेक्शन 1 है, उसमें इन्होंने एक प्रोविजन इंसर्ट किया है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी, उस नोटिफिकेशन के विद इन 3 मंथ्स आपको अपनी अपील फाइल करनी है ट्राइब्यूनल को, या फिर डेट ऑफ कम्युनिकेशन विच एवर इज लेटर। यानी हम अब सब वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की उस नोटिफिकेशन का जिसके 3 महीने के भीतर भीतर हमें अपील फाइल करनी है। लेकिन इन बिटवीन क्या करना है, आपको एडिशनल 10% का जो प्री डिपॉजिट है वो जमा करा के एक अंडरटेकिंग देनी है प्रॉपर ऑफिसर को, और उस अंडरटेकिंग में आपको ये बताना है कि आई इंटेंड टू फाइल माई अपील बिफोर ऑनरेबल ट्राइब्यूनल एज एंड व्हेन इट स्टार्ट्स वर्किंग, एंड इन द मीन टाइम आई एम डिपॉजिटिंग माई एडिशनल 10% एज ए प्री डिपॉजिट। और वो प्री डिपॉजिट एडिशनल 10% आपको कैसे करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में जाके वो एडिशनल 10% प्री डिपॉजिट कम करना है, आपको वहां पे लायबिलिटी कम करनी है। जिन केसेस में लोगों ने डीआरसी 03 से पेमेंट कर दी है उनको डीआरसी 03A फाइल करना है, और उस पर्टिकुलर डीआरसी 03 को एट्रीब्यूट करना है उस एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर पार्ट 2। पेमेंट करने के बाद आप अपने लेटर हेड पे अंडरटेकिंग बनाइए, और अंडरटेकिंग में बताइए कि मेरे को अपील फाइल करनी है और मैंने ये 10% प्री डिपॉजिट कर दिया है, मेरे अगेंस्ट कोई भी रिकवरी स्टार्ट नहीं की जाए। द इंपॉर्टेंट सर्कुलर विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसका रेफरेंस आपको लेना है, वो सर्कुलर नंबर 224/18/2024 डेटेड 11th जुलाई 2024। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, आप इस सर्कुलर को पढ़िए, और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आपको अगर ये अंडरटेकिंग की आवश्यकता है तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, मेरी टीम वो आपको ईमेल कर सकती है। ये वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।